गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग टेंस डिस्कस करने वाले हैं। टेंस कहते किसे हैं? देखिए, ये डिफिनेशन है टेंस का। टाइम विथ एक्शन कॉल्ड टेंस। इसके काइंड्स हम देखते हैं। टेंस के 3 प्रकार हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस के 4 काइंड्स हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक इसी तरह पास्ट के भी 4 फॉर्म हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जैक्टली फ्यूचर टेंस के भी 4 फॉर्म। पहला फॉर्म सिंपल फ्यूचर टेंस, देन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के फॉर्म को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखिए, ये पहला प्रेजेंट टेंस का पहला फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि किस किस तरह के सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे या बोले जाते हैं। देखिए, हमारे जो हैबिचुअल एक्शन हैं, जो काम करने की हमें आदत होती है, वैसे सारे सेंटेंसेस यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात जिसमें कोई बदलाव हम नहीं कर सकते, जो अकाट्य सत्य है। डेली रूटीन, हमारे डेली रूटीन वाले सारे सेंटेंसेस और एनी एक्शन एट रेगुलर इंटरवल या रेगुलर इंटरवल पर जो जो काम हम करते हैं, ये सारे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते या बोलते हैं। हिंदी में अगर पहचाने तो पहचानने के लिए हम ध्यान में रखना है कि किसी क्रिया के अंत में ता है, ते हैं या ती है इत्यादि अगर रहे तो हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस से है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए हमें किस रूल का इस्तेमाल करना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, एग्जांपल देखते हैं। ही स्पीक्स द ट्रुथ। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके साथ वर्ब 5 का इस्तेमाल हुआ। स्पीक्स द ट्रुथ, वह सच बोलता है, अर्थात ये सेंटेंस क्या है? उसके हैबिट से रिलेटेड है। सी टेल्स अ लाई, वह झूठ बोलती है। यहाँ झूठ बोलना उसकी आदत है और सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ वर्ब 5 का इस्तेमाल हुआ। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। यहाँ हम देखेंगे राइजेज हमने इसलिए लिखा क्योंकि थर्ड, द सन क्या है? ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए वर्ब 5 का इस्तेमाल हुआ। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस साथ साथ हमारे जो हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंसेस हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे एनी एक्शन एट रेगुलर इंटरवल। ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, कि वह प्रतिदिन टहलने के लिए जाता है। आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं सुबह 5 बजे जग जाता हूं। इसका मतलब ये रेगुलर हमारा ये रूटीन है, डेली रूटीन है। शी गोज टू कॉलेज एवरी डे, वह प्रतिदिन कॉलेज जाती है। ये सारे सेंटेंसेस के जो हिंदी ट्रांसलेशन होंगे उसके अंत में क्या होगा? ता है, ते हैं, ती है इत्यादि होगा। जैसे he speaks the truth, वह सच बोलता है। she tells a lie, वह झूठ बोलती है। इसी प्रकार अब देखते हैं कि वर्ब 1 का इस्तेमाल कहाँ हम करते हैं और वर्ब 5 का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे अगर रहे
उसके साथ V1 का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म का हम यूज करेंगे, जैसे गो है, कम है, एक्सेट्रा। बट जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, ही, सी, इट और एनी नेम, राम, सीता, मोहन, तो हम वर्ब 5 का यूज करेंगे, अर्थात वर्ब के साथ एस या ईएस हम ऐड कर देंगे। तो देखिए गो, कम, रीड ये V1 है, और जब इनके साथ हम एस और ईएस ऐड कर देंगे तो गोज, कम्स और रीड्स हो जाएगा, जिसको हम वर्ब 5 कहते हैं। तो देखिए आगे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस से इंट्रोगेटिव या नेगेटिव या इंट्रोनेगेटिव एंड WH क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए जब भी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें बनाने की जरूरत पड़ती है किसी भी सेंटेंस का, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज है। जैसे हम सिंपल सेंटेंस अगर लिखते हैं, यू नो मी, हम देखते हैं सब्जेक्ट ये है वर्ब 1, ये है ऑब्जेक्ट। यहां इस प्लेस पर कहीं न कहीं हेल्पिंग वर्ब छुपा होता है, डू या डज। जब हम सब्जेक्ट यहां फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होगा तो डू छुपा होगा, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा तो समझ लेंगे कि यहाँ डज छुपा हुआ है। और इसी हेल्पिंग वर्ब को जब हम आगे शिफ्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए डू को जब हम रखते हैं तो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हमारे पास मिलता है यू टेक टी। यहाँ छुपा हुआ डू को जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब को, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा डू यू टेक टी। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या आप चाय पीते हैं। जब नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो इसी डू के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा यू डू नॉट टेक टी, कि आप चाय नहीं पीते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि जब डू और नॉट दोनों को हम आगे शिफ्ट करेंगे तो डोंट आगे आ जाएगा और सेंटेंस बनेगा डोंट यू टेक टी। इसके अंदर क्या है? दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रोनेगेटिव। ये इंट्रो भी है और नेगेटिव भी है। इसके अंदर क्या भी है और नहीं भी है, तो सेंटेंस बना क्या आप चाय नहीं पीते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हाई डू यू टेक टी, क्या आप चाय क्यों पीते हैं। इसके लिए हम सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब और उसके भी आगे WH पार्ट को लिखेंगे, तो हमें WH क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाई डोंट यू टेक टी, इसके अंदर भी इंट्रोनेगेटिव का इस्तेमाल करते हुए WH हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप चाय क्यों नहीं पीते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप सभी ये नोट डाउन कर लिया करिए। तो देखिए ये जो सेंटेंस था क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दिस सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। दिस वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, shortly we can write इंट्रोनेगेटिव, and both the sentences are WH question.